नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक लवर्स, ओनली म्यूजिक लवर्स। दोस्तों, पिछले तीसरे लेसन में आप सभी को मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि जो इंग्लिश में जो स्वरों के जो नाम होते हैं, स्केल्स होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और कैसे कैसे उनका यूज़ करते हैं। तो आइए आज उसी से संबंधित ये चौथा लेसन, जिनको कोड्स में दिक्कत होती है, कोड बनाने में दिक्कत होती है, और आपने सुना होगा कि कोड मेजर और माइनर दो तरह के होते हैं। तो मेजर कौन से होते हैं और माइनर कोड कैसे होते हैं, वो मैं आपके लिए इस एपिसोड में लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहला स्वर सी स्केल। इसके दो तरह के कोड होते हैं। सभी स्वरों के दो तरह के कोड होते हैं, मेजर और माइनर। जो मेजर कोड है और माइनर कोड, इसमें केवल छोटा सा एक अंतर होता है। अंतर ये होता है कि जो मेजर कोड होता है उसमें जो जैसे हम कोड लगाते हैं कोई भी सा गा पा, किसी भी स्वर का सा का जब हम कोड लगाते हैं तो सा गा पा, तीन स्वर लेते हैं, सा गा पा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कोड है ये मेजर कोड है, सी स्केल का मेजर कोड है। मेजर कोड इसलिए है, इसमें गा जो है वो शुद्ध लगा हुआ है। अगर हम गा शुद्ध नहीं लगाते हैं और कोमल गा लगाते हैं तो फिर ये माइनर कोड हो जाता है। देखिए उसकी टोन चेंज हो गई है। अब ये थोड़ा इसमें गा शुद्ध हो गया है तो ये मेजर कोड हो गया है। एक मोटी सी बात, अगर हम जब भी किसी स्वर का कोड बजाते हैं, जैसे हम ये कोड बजा रहे हैं, इस कोड के अंदर जो ये तीन स्वर हमने दबाए हैं, सा गा और पा, पहले दो स्वर जो दबाए हैं सा और गा, इसके बीच में कितने स्वर हैं? एक दो तीन, तीन स्वर हैं। और जो बाद में जो दो स्वर दबाए हैं ये गा और पा तक, बीच में केवल दो ही स्वर हैं। देखिए एक दो। जब पहले दो स्वरों के बीच में तीन स्वर हों तो ये मेजर कोड होता है, बाद वाले में दो। और जब ये उल्टा हो जाए, जब हम ऐसे दबाएंगे, गा हमने चेंज कर दिया है तो पहले दो स्वरों के बीच में दो स्वर हैं और बाद वाले जो गा और पा के बीच में तीन स्वर हैं, तो ये माइनर कोड हो गया है। मतलब सीधी बात कि अगर गा हमने शुद्ध लगाया है तो ये मेजर कोड है, और अगर गा कोमल लगाया है तो ये माइनर कोड है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सी स्केल का मेजर कोड। ये है सी मेजर। और सी माइनर, जो सिर्फ हमने गा को चेंज करना है, ये जो स्वर है बीच वाला, इसकी जगह ये अब ये सी माइनर हो गया। इसी प्रकार उसके बाद ये सी है, सी शार्प, इसका मेजर कोड ये रहा आपके सामने, और माइनर कोड ये रहा। ठीक है सर। और उसके बाद डी स्केल आता है। तो डी स्केल ये वाला, डी का जो मेजर कोड है, अब आप अपने आप बना सकते हो। देखिए डी मेजर कोड बनाने के लिए हमें पहले स्वरों में तीन स्वर छोड़कर एक दो तीन, ठीक है, उसके बाद दो एक दो, ये हो गया। देखिए जी हाँ, डी प्लस एफ एस प्लस ए, ये हो गया है डी स्केल का मेजर कोड, डी मेजर, इसको डी मेजर बोलेंगे। और जब हम बीच वाले स्वर को डाउन कर देंगे, ये डी माइनर हो गया, ये डी माइनर स्केल। जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि पहले जो हम तीन स्वर जो भी दबा रहे हैं, इन तीन के बीच में, पहले दो के बीच में हमने तीन स्वर छोड़े हैं और अगले दो के बीच में दो, तो ये मेजर कोड है। और जब हम उल्टा कर देते हैं, बाद वाले में तीन छोड़ देते हैं, अगले वाले में दो, तो ये माइनर कोड हो जाता है। ये डी माइनर, डी मेजर। उसके बाद डी हैज़,
जी हाँ, डी हैज़, तो डी हैज़ के अंदर ये मेजर कोड हो गया है डी शार्प, और ग हम ये चेंज कर देंगे बीच वाला, तो ये माइनर कोड हो गया। मेजर कोड, डी हैज़ मेजर, डी हैज़ माइनर, डी हैज़ मेजर, डी हैज़ माइनर। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये दूसरे काले स्वर का मेजर कोड है और ये दूसरे काले स्वर का माइनर कोड है। ऐसे ही ये पहले काले स्वर का मेजर कोड है और ये माइनर कोड है पहले काले स्वर का। जी हाँ, तो आजकल इसी भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं जागरण लाइन में कि वो काले स्वरों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैं उनसे ज़्यादा गाना पसंद करते हैं। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलिए ये देखिए, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, उसके बाद फिर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर पहला, दूसरा, ऐसे शुरू हो जाता है। नीचे पहला सफ़ेद, दूसरा सफ़ेद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 सफ़ेद होते हैं और 5 काले होते हैं। अब ये भी देख लीजिए कि जो काले स्वर हैं, कई बार लोग प्रयोग में लेकर आते हैं, भाई पहले काले का कोड दीजिए, मेजर या माइनर जो भी है। उसके बाद कई बार कहते हैं कि तीसरे से, पौने 3 से, 2.5 से, 3.5 से, 4.5 से, 5.5 से, ऐसे भी बोल देते हैं। तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये पहला काला है, ये पहला सफ़ेद है, पहला काला, पहला सफ़ेद। इसको लोग पौना 1 भी बोल देते हैं, इसको 1 बोलते हैं, पहले काले को पहला, उसके पौना 1, 1.5, 2, 2.5, पौने 3, 3, 3.5, 4, चौथा काला, 4.5, पांचवा, 5.5, फिर से वही पहला सफ़ेद, पहला काला, वही शुरू हो जाता है फिर आगे। तो ये आपको ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि ये, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि पहला सफ़ेद, पहला काला, दूसरा सफ़ेद, इसको लोग बोलते हैं 1.5 स्वर, दूसरा स्वर 2.5, पौने 3, 3, तीसरा काला है, 3.5, चौथा, 4.5, पांचवा, 5.5, फिर से पहला सफ़ेद, पहला काला। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। तो जो इंग्लिश स्केल है मैं वो आपको साथ साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने बताया, सी स्केल, डी और ई। अब ई पे आ जाते हैं। तो ई मेजर, आप अपने आप अंदाज़ा लगाइए। ई मेजर के लिए 1, 2, 3 स्वरों को छोड़कर, फिर उसके बाद 2 स्वरों को छोड़कर ये ई मेजर। और जब जैसे ही हम वो बीच वाला जो स्वर है उसको डाउन कर देंगे, ई माइनर, देखिए ई माइनर, ई मेजर, ठीक है। उसके बाद एफ स्वर, एफ के बीच में 3 स्वर छोड़ दीजिए, फिर 2 छोड़ दीजिए, ये हो गया मेजर। एफ मेजर, एफ माइनर, एफ मेजर, एफ माइनर। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। एफ मेजर, एफ माइनर। उसके बाद एफ हैज़, इसके बीच में ये देखिए, ये है मेजर कोड। एफ हैज़ तीसरे काले का मेजर कोड, माइनर कोड। बीच वाला स्वर जैसे ही हम शुद्ध लगाएंगे तो ये मेजर कोड, और कोमल लगाएंगे तो माइनर कोड हो गया। ये तीसरे काले का माइनर कोड, ये मेजर कोड। तो आइए इससे अगला जी। तो बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 1, 2। तो ये मेजर कोड हो गया है जी स्वर का। या 3.5 से आप कह सकते हैं 3.5 का मेजर कोड, और ये माइनर कोड, मेजर माइनर। तो ऐसे ही सभी स्वरों के कोड आप लोग अपने आप भी बना सकते हैं। और हर एक स्वर के 3 तरह के कोड होते हैं। जी हाँ, ये भी बड़ी समझने वाली बात है। ये बड़ी मुश्किल बात है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती है। मैं आपको बता देता हूँ। जब हम कोड बजाते हैं तो आजकल क्या करते हैं, जब हम कहते हैं कि पहले काले का मेजर कोड बजाइए, तो लोग ये कोड बजाते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ ये करते हैं, ठीक है।
जब हम हारमोनियम पे बजाते हैं तो ऐसे बजाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो पा है, ये पा, ये वाला पा यूज़ करते हैं, ये भी इसी स्वर का कोड है, पहले काले का, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, अब ये जो गा है, इस गा को भी इधर बजाते हैं। ये इधर आप देख लीजिए, सा गा पा, हमने ये बजाया है पहले, सा गा पा, ये भी यही कोड है। और फिर ये गा हम छोड़कर इधर, ये भी यही कोड है। और सबसे ज़्यादा जो बजाया जाता है, लोग बजाते हैं ये कोड, जैसे इसको यूज़ करते हैं या फिर इसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। जब पहले काले का हम कोड बजाएंगे तो ये जिस स्वर का हम कोड बजा रहे हैं वो सबसे बाद में आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमने ये बजाना है। लेकिन ये हारमोनियम के लिए है, जैसे हम हारमोनियम पे यूज़ करते हैं तो ये वाला कोड बजाया जाएगा, इससे पता लगेगा सा सा। ये देखिए, ये माइनर लग गया, अब टोन चेंज हो गया, सा रे। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम शुद्ध सरगम कब जा रहे हैं, गा मा पा धा। ये देखिए, ये नी पहला स्पेस फिर से शुरू है, नी सा सा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस तरह से इन कोड का यूज़ हो रहा है, कौन कौन सा कोड कहाँ कहाँ कब कब बजाया जाता है, ये आप सभी जान पाओगे। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल से। ये मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ, जी हाँ, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार ये। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, पहला ये मैंने आपके लिए आसानी कर दी है थोड़ी सी कि कोड्स, सी के कोड्स, सी मेजर के लिए हमें ये स्वर यूज़ करने पड़ेंगे, सी प्लस ई प्लस जी, तो ये सी मेजर हो जाएगा। सी माइनर के लिए सी प्लस डी शार्प प्लस जी, उसके बाद सी हैज़ सी शार्प, इसका जो मेजर कोड है वो ये है, और माइनर कोड के लिए ये स्वर लगाने पड़ेंगे। डी के लिए डी कोड्स, डी के जो मेजर माइनर, डी हैज़ के मेजर माइनर, ई कोड्स, तो आप ये अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आगे चलिए, तो ये आप देखिए, एफ़ के कोड्स, एफ़ हैज़ के कोड्स, जी कोड्स, जी शार्प के कोड, आप इनको अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों के लिए लिखे हैं। और ये ए मेजर, ए माइनर, ए शार्प माइनर मेजर दोनों हैं। और यहाँ पर देखिए बी के कोड, हाँ, तो ये सभी स्वरों के कोड मैंने आपको बता दिए हैं। 12 के 12 स्वरों के जो कोड हैं वो मेजर और माइनर मैंने आपको बता दिया है। ये मैं हिंदी में आप लोगों के लिए लिखना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ये मैंने बता ही दिया है कि कौन सा स्वर हिंदी में पहला काला, दूसरा काला, तीसरा, और ये सफ़ेद स्वर जो सभी मैंने आपको बताए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपका आज का जो ये लेसन है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो सभी से निवेदन है मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको नई नई चीज़ें म्यूजिक में और अच्छी चीज़ें बड़ी आसानी से, नए नए फार्मूलाज मैं आपको बताता रहूँगा, देता रहूँगा। तो सभी को
फिर से मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। तो सभी से एक बार फिर से मैं निवेदन करूँगा, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और संगीत से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।